हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का 2024 का पेपर, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। उसका 100 MCQ इम्पोर्टेंट वाला है। तो आज मैं आपको पार्ट 1 में 50 करवा दूंगा, देन नेक्स्ट पार्ट में 50 करवा दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन 2013 से लेकर 2025 तक का जो भी PYQ सीरीज चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो हम देखते हैं। देन आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी जो 389 जो सदस्य था, ठीक है, 389 सदस्य था, उनमें से देशी रियासत कितने थे, तो 92 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था जो नहीं है वह नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। किसके स्थान पर बना था, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको हम एक अस्थायी सदस्य बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। देन यहीं पर अगर क्वेश्चन आता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की संसद में शामिल है। तो संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी कोई किसी राज्य का जो संविधान का जो प्रमुख होता है किसी राज्य का, उसको हम राज्यपाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए है, सही दिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो उस समय जो थे 565 था, ठीक है, 565, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। संविधान में जो मूल मतलब जो अभी जैसे संशोधन होके ऐड होता है, ठीक है, तो उस समय जो समानता नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट संबंधित था आपका दलित मुद्दे से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो पूना पैक्ट, ठीक है, ये जो 10वां जो पूना पैक्ट जो दिया गया है यह हुआ था आपका 1932 में महात्मा गांधी और पंडित BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में जो था वह कितना 22 भाग था, और वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर साहब जो अध्यक्ष थे वह थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लाया गया। तो वह लाया गया था कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। तो संविधान का जो चौथा भाग है उसमें यह दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। तो मूल अधिकारों का जो श्रेणी में नहीं आता हुआ है संपत्ति का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दिया गया है वह कितने प्रकार का वर्णन किया गया है उसमें। तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है कानूनी रूप में बाध्यकारी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन का जो अधिकार होता है, प्राण की स्वतंत्रता, ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, क्या लिखा है, अनुच्छेद 21, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था वह 1975 में बना था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है। तो वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना हुआ था, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, ठीक है, देन आप गूगल करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के। बट यहाँ लोकसभा तो दिया नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहली लोकसभा का गठन हुआ था, तो पहला जो लोकसभा गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 2 में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो पहले तो भाग जो था वह था 22 और वर्तमान में जो है वह है आपका 25। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपिता द्वारा नहीं किया जाता है? यानी जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा कौन सा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष का जो है इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग करता है उनका नाम है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग जो एक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन पढ़ो फिर उसको ये करो वो करो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप पढ़ के आए रहेंगे, धनाधन आप मारते रहेंगे, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं, ठीक है। देन आपका 33वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 355 का पहली प्रयोग हुआ था पंजाब में, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल ही जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति भी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला जो मुख्यमंत्री हुई थी महिला वाले, उनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का दिया गया है जो स्थान? तो सामूहिक सुरक्षा, यानी सभी का सुरक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक उसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14, ये जो अनुच्छेद 14 है ये कानून के समक्ष समानता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य जो है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार को घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अब तक कितनी वित्त आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो अभी तक जो है वित्त आपातकाल नहीं लगा है, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये सही हो जाएगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नया जो राज्य बना सकता है वो बना सकता है संसद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो वह जो है साम्यवादी राज्य, इसका जो है वह दर्शन नहीं करता है, ठीक है, फिलोसॉफी नहीं है। देन निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में कौन सा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो उसको हम बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो उस विधेयक का नाम है धन विधेयक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, तो वह होता है पदेन अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग नहीं है उपराष्ट्रपति, यानी लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है जो संसद का अंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस आज जो पार्ट 1 है इसमें 50 MCQ है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका और 50 करवा देंगे, जैसे लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ऐसे बहुत सारे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यदि आपको जैसे लगा कि मैं किसी भी ऑप्शन का मैं गलत आंसर बता दिया हूँ तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। और हाँ, PDF भी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इससे और बेहतर बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है।